Good evening, everyone. Welcome to Worthwhile Studies. This is the series of current affairs which is going on our channel. तो आज 6 जनवरी है, पर जैसे कि कल संडे को वीडियो नहीं आती तो मंडे को दोनों दिन की एक साथ आती है। तो आज दोनों दिन का करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 5 जन मतलब कल था नेशनल बर्ड्स डे। ये ना शुरू इसका अमेरिकन ओरिजिन है, मतलब ये अमेरिका ने शुरू किया था। और ये किस लिए है कि जो बर्ड्स की जो इम्पोर्टेंस है ना इकोसिस्टम में, उसकी अवेयरनेस को रेज करने के लिए है। ये इसको ध्यान रखना, ये 2002 से शुरू किया गया था, 2002 से। तो आगे चलते हैं। अब है मतलब आज क्या है, वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स। ये अवेयरनेस रेज करने के लिए होता है किन बच्चों की, जैसे वार या कन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना किसी भी कंट्री में, तो उसमें जिनके माँ बाबा शहीद हो जाते हैं, तो जो वे बच्चे ऑर्फन हो जाते हैं ना, तो उनमें जो स्ट्रगल्स फेस करते हैं थ्रू आउट द लाइफ, तो उसकी अवेयरनेस को रेज करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इसको डिक्लेयर करा था वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन फॉर चैरिटी ने, जिसको पहले जाना जाता था वर्ल्ड ऑर्फन सेंटर के नाम से। आगे चलते हैं। वरुण तोमर जो कि इंडियन आर्मी से है, तो अभी नेशनल शूटिंग चैंपियन का टाइटल जो है उन्होंने जीत लिया है। ये नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में हो रही थी दिल्ली में। ये 67th इसका एडिशन हो रहा था यहाँ पे। तो इन्होंने वरुण तोमर जी ने फाइनल मैच खेल के मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में तो नेशनल शूटिंग चैंपियन का टाइटल जीत चुके हैं ये। अगला है कि IHF ट्रॉफी मेंस यूथ एंड जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप है, तो ये लखनऊ में होने वाली है 3 to 7 जन तक, मतलब ये हो रही होगी अभी। आगे चलते हैं। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने अभी डिफीट किया है इंडिया को, और ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत चुके हैं। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, मतलब पूछ सकते हैं कि इंडिया को डिफीट करके कौन से कंट्री ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती है। तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया ने। अगला है कि जैसे यूपी में अभी महाकुंभ होने वाला है, ये स्टार्ट हो जाएगा अभी जनवरी के 15 या 16 जन से, ये 26 फेब तक चलेगा। तो जो यूपी है, ये इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर होने वाला है, जो स्पेन के मद्रिद में होगा और जर्मनी के बर्लिन में होगा। तो टूरिज्म जो ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन है ना, तो इंडिया से यूपी उसको प्रमोट करेगा। योगी गवर्नमेंट ने अभी डिक्लेयर किया है, तो यूपी प्रमोट करेगा महाकुंभ को इस फेयर में। और ये महाकुंभ जो होने वाला है अभी स्टार्ट हो जाएगा ये मिड मिड जैन से। तो ये कौन से शहर में होगा, ये होगा प्रयागराज में। प्रयागराज। इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अभी भारत मंडपम में इनॉग्रेट किया है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, और इसका थीम है बिल्डिंग अ रिसाइलेंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत 2047। जो एक भारत का जो एक एम है ना, एक मिशन है विकसित भारत का 2047 तक, तो उसको उसके अकॉर्डिंग ये हुआ है। इसमें यह है कि मतलब पहले तो ये थीम याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। और रिसाइलेंट रूरल इंडिया मतलब इंडिया का जो रूरल इंडिया है, तो उसको एक तरह से मजबूत बनाने के लिए है ग्रामीण भारत महोत्सव। इसका एम है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहेंस करना, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमीज को क्रिएट करना, इनोवेशन को फोस्टर करना रूरल कम्युनिटीज में। तो इसको याद रखना, ये इनोग्रेट हुआ है। आगे चलते हैं। पीएम मोदी ने अभी इनोग्रेट किया है दिल्ली में नमो भारत कॉरिडोर।
ये कॉरिडोर ज्वाइन, ये 30 किलोमीटर स्ट्रेच है, और ये ज्वाइन किसको कर रहा है, दिल्ली और मेरठ को ये गाजियाबाद से होते हुए ज्वाइन कर रहा है, जो कि साहिबाबाद और न्यू अशोक नगर के बीच में है। प्राइम मिनिस्टर ने एक और की फाउंडेशन ले की है, दिल्ली मेट्रो फेज 4 की, जो कि रिठाला से ज्वाइन करेगा कुंडली को, ये हरियाणा में है। तो इसकी भी फाउंडेशन अभी ले हुई है। देखो आगे चलते हैं। ये कनेक्टिविटी बेसिकली ना, ये कनेक्टिविटी एनहेंस करने के लिए है। तो प्रवासी भारतीय दिवस, ये 18th एडिशन है प्रवासी भारतीय दिवस का, और ये 8 से 10 जन 2025 को भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया जाएगा। और इसमें 27 लोगों का नाम जो है सामने आया है, मतलब इनको ये भारतीय प्रवासी प्रवासी भारतीय सम्मान इनको दिया जाएगा भुवनेश्वर में। ये ना हाईएस्ट ऑनर है, जो ओवरसीज इंडियंस है ना, जो इंडियंस है पर वो बाहर रहते हैं, तो उनका इंडिया को विकसित करने में उनका जो योगदान रहा है, तो उसको मतलब नज़र में रखते हुए तो ये उसको अवार्ड दिया जाता है, ये हाईएस्ट ऑनर है इसका। और ये जो प्रवासी भारतीय सम्मान है, तो ये प्रेसिडेंट इसको देते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा इसको दिया जाता है। इसका थीम क्या होगा, डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। तेलंगाना के जो फार्मर्स हैं उनको 12,000 मिलेंगे अभी, मतलब ये नई अंडर न्यू स्कीम, रायथू भरोसा स्कीम इसका नाम है। तो जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी जी, उन्होंने अभी अनाउंस किया है कि रायथू भरोसा स्कीम के अंडर 12,000 रुपये पर एकड़ मिलेंगे। और ये ना सिर्फ एग्रीकल्चरल जो लैंड है, मतलब जिसपे खेती हुई हो, तो उस लैंड के रिगार्डिंग मिलेंगे, चाहे फार्मर्स को मिलेंगे, चाहे मैं दूसरे के खेतों में ही काम क्यों ना करती हूँ, मतलब चाहे उनके पास लैंड हो या ना हो, दोनों को। पर जो अलग अगर मतलब एग्रीकल्चर से अलग जमीनें है ना, जैसे कुछ माइनिंग के लिए दी होती है या कुछ फैक्ट्रीज के लिए, तो उनके उस पे नहीं मिलेंगे, सिर्फ एग्रीकल्चर जमीन के लिए मिलेंगे। और ये स्कीम जो है स्टार्ट होगी 26 जैन 2025 से। इसमें अब तो ये बढ़ा दिया गया है, पहले क्या था, ये 10,000 एनुअली मिलते थे, अब 12,000 मिलेंगे पर एकड़ पे। आगे चलते हैं। उड़ीसा ने अभी जो दिसंबर में जो ये बारिश हुई है, तो इससे ना जो वहाँ के किसान है तो उनका बहुत नुकसान हुआ है। तो उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण माझी सिंह जी, तो उन माझी जी, तो उन्होंने अभी डिक्लेयर किया है अनसीजनल रेन को नेचुरल कैलामिटी में। और तो इसका कंपेंसेशन दिया जाएगा, किसानों को असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी इसकी। और ये कौन करेगा, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड करेगा इसको। आगे चलते हैं। फर्स्ट फोटोग्राफिक प्रूफ, अभी हिमाचल प्रदेश में एक पलास कैट है, इसका भी फोटो कैप्चर किया गया है। ये क्या है, इसके बड़े बड़े बाल होते हैं, लॉन्ग हेयर्ड है, और इसको मनूल भी बोलता जाता है, मानुल, मानुल भी बोलते हैं, पलास भी बोलते हैं। पलास इसको क्यों बोलते हैं कि क्योंकि एक साइंटिस्ट थे पीटर साइमन पलास, तो इन्होंने पहली बार इसको डिस्क्राइब किया था 1776 में, जो कि बाइकाल लेक है ना रशिया में, तो उसके पास इसको देखा गया था। तो इन्होंने पलास जी ने इसको डिस्क्राइब किया था पहली बार, तो इसलिए इसको पलास कैट बोला जाता है। और अभी ये हिमाचल प्रदेश में देखने में आई है, उसका फोटो भी लिया गया है। और ये बहुत स्मॉल होती है और इसके लंबे लंबे बाल होते हैं। और ये फेलिडे फैमिली की है, फेलिडे। आगे चलते हैं। आगे ही अपॉइंटमेंट्स है। फैज अहमद किडवाई हैं, तो वे अपॉइंट हुए हैं एज डायरेक्टर जनरल, डीजीसीए के डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के ये डायरेक्टर जनरल अभी अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है फैज अहमद किडवाई।
आगे है आशुतोष अग्निहोत्री जी। तो ये चेयरमैन बने हैं एफसीआई के। एफसीआई मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं ये इसके, आशुतोष अग्निहोत्री। आगे चलते हैं, लीड्स की 2024 की रिपोर्ट अभी रिलीज की है यूनियन मिनिस्टर ने। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर ने लीड्स की रिपोर्ट रिलीज की है न्यू दिल्ली में। तो ये पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। तो ये क्या है कि इसमें ना लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस देखी जाती है स्टेट्स और यूटीज की और स्टेट्स की। उनकी लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस, जैसे वहाँ पे डेवलपमेंट किस तरह हो रहा है, वहाँ पे रोड वगैरह कैसे बन रही है, या वहाँ पे रूल्स कैसे हैं, तो ये सब इसका डाटा कलेक्ट होता है लॉजिस्टिक्स का। और ये शुरू कब से हुई थी? ये ना इसका 6th एडिशन है। 6th एडिशन है ये इसका। और ये स्टार्ट हुई थी 2018 से। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है ये, तो ये इसको रिलीज करता है। आगे चलता है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ये यूडीआईएसई है। तो इनकी भी अभी रिपोर्ट आई है 2023-24 की। तो ये ना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज करती है, एमओई। तो इस रिपोर्ट में क्या है कि जो टोटल, मतलब ये ना रिपोर्ट बेसिकली स्कूल्स पे बनती है। मतलब स्कूल्स का डाटा होता है इसमें कि कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है, कितने टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं, तो ये सब का बेसिकली स्कूल में जितनी भी चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि जो 2023 में जो स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट है ना, तो वो 1 करोड़ से गिर चुका है प्रीवियस ईयर अगर हम देखें तो उसके कंपेयर में। तो अगर इस साल देखें ना, तो इस साल लगभग आया है 24.8 करोड़ एडमिशन्स इस साल हुए हैं। बाकी अगर पिछले बीते 4 साल का एवरेज देखे तो शायद वो 26.3 था शायद। 26 एक सेकेंड, मैं दोबारा लिखती हूँ। ओके, तो अगर इस साल देखें तो ये है 24.8। और अगर बीते 4 साल का एवरेज देखें तो वो था 26.3 था शायद। तो 1 करोड़ का जो है वो डिक्रीज आया है, ड्रॉप आया है अगर पिछले सालों से कंपेयर करें तो। आगे चलते हैं, फ्रेंच का जो एयरक्राफ्ट करियर है चार्ल्स de Gaulle, तो वो अभी गोवा में आया है। नेवल एक्सरसाइज वरुणा बायलैटरल एक्सरसाइज है फ्रांस और इंडिया के बीच में, जो कि अरेबियन सी में होने वाली है, इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट। तो वहाँ पे ये होने वाली है, तो उसके लिए फ्रेंच का एयरक्राफ्ट करियर गोवा में आ चुका है। और ये फ्रांस और इंडियन नेवी के बीच में होंगी, फ्रांस नेवी और इंडियन नेवी के बीच में। आगे चलते हैं, जो बाइडन ने अभी लिस्ट रिलीज की है कि कौन किनको ये प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिलने वाला है। तो ये टोटल 19 लोग हैं, पब्लिक फिगर्स हैं। किस किस में? पॉलिटिक्स में है, एंटरटेनमेंट में है, स्पोर्ट्स में है। और जो वाइट हाउस में सेरेमनी होगी अवार्डिंग प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम की, तो उसमें ये इनको जो है जो बाइडन जी इनको रिकॉग्नाइज करेंगे इस अवार्ड के लिए। ये प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ये याद रखना, ये यूनाइटेड स्टेट्स का है। ये पूछ सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है।
जैसे भारत का होता है भारत रत्न वगैरह, तो ऐसे ये यूएस का है, ये क्वेश्चन आ सकता है. So thank you, that was all. You can subscribe our channel for daily current affairs video, and you should also join our telegram channel. वहाँ पे रोज आपको न्यूज़पेपर का पीडीएफ मिल जाता है और इन वीडियोस के पीडीएफ मिल जाते हैं.